Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 9 का वर्किंग विथ लैंग्वेज करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स: लाइक, लाइकनेस, punctual, punctuality. The words on the left are adjectives and those on the right are the noun forms. So ये एक्सरसाइज आपका वर्ड के फॉर्म्स को चेंज करने के ऊपर है। सो हाउ एक वर्ड अपने एडजेक्टिव फॉर्म से नाउन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स हो उनका नाउन फॉर्म हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये नोटिस करेंगे कि जो अगर एडजेक्टिव फॉर्म है किसी वर्ड का एंड उसे आप अगर नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ पॉपुलर सफिक्सेस हैं। सफिक्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स के टुकड़े जो एंड में लगते हैं, आपके रूट वर्ड के एंड में लगते हैं और आपका एक नया वर्ड का फॉर्म बना देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो लाइक में आपने नेस लगा दिया तो आपका लाइकनेस एक नाउन बन गया। पंक्चुअल, उसमें आपने आई टी वाई लगा दिया, पंक्चुअलिटी, वो आपका एक नाउन फॉर्म बन गया। तो सिमिलरली यहाँ पे यही दो सफिक्सेस का आपको यूज़ करके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करना है। एंड आपको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि स्पेलिंग का ध्यान रखें आप नए वर्ड्स का। चेक द स्पेलिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। वो क्यों बोला गया है अभी हम देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज लॉफ्टी एंड लॉफ्टी में अगर आप नेस लगाएंगे तो आपका नाउन फॉर्म बनेगा। सो व्हेन यू कन्वर्ट इट तो वाई जब भी हटता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो वाई एंडिंग वर्ड्स हैं वो जब भी वाई हटते हैं तो उसकी जगह आई रिप्लेस हो जाता है एंड देन आप सफिक्स लगाते हैं। सो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। सो इसका आंसर हो जाएगा लॉफ्टीनेस। ना आप पूछेंगे कि यहाँ लॉफ्टिटी क्यों नहीं हुआ। सो ऑफ कोर्स ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि लॉफ्टीनेस एक वैलिड वर्ड है, नॉट कि लॉफ्टिटी। सो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि करेक्ट सफिक्स क्या लगेगा इन पर्टिकुलर वर्ड्स में। सो एबल में आपका हो जाएगा एबिलिटी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करें कि एक आई आप ऐड करते हैं। सो ए बी एल ई का क्या हो जाएगा, ई जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑल्सो एल के पहले एक आई ऐड हो जाएगा तो इट विल बी एबिलिटी। एंड ये जो एग्जाम्पल है ये रिपीट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल नोबल, नोबल में भी आप सेम चीज़ होगा, एल से पहले और बाद में आई आ जाएगा। सो नोबिलिटी, तो यहाँ पे आई टी वाई सफिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है दैट इज स्टेबल, स्टेबल का भी हो जाएगा स्टेबिलिटी। हैप्पी, हैप्पी लॉफ्टी की तरह वाई आई में चेंज हो जाएगा एंड नेस सफिक्स लग जाएगा यहाँ पे, तो हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीनेस। सो इनफैक्ट ये सबसे इजी एग्जाम्पल है एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म को समझने का, क्योंकि हैप्पी का मतलब होता है खुश एंड हैप्पीनेस का मतलब हो गया खुशी। सो खुशी इज अ नाउन एंड हैप्पी इज अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और एन एनिमल। तो हैप्पी अगर आप बोल रहे थे इट्स एन एडजेक्टिव, वेल हैप्पीनेस इज अ नाउन। नियर, नियर का हो जाएगा नियरनेस। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एज इट इज, जैसे लाइक का एग्जाम्पल था, एज इट इज सफिक्स लग जाता है। जो मेन वर्ड है उसको उसने मॉडिफाई नहीं किया, उसको कुछ भी चेंज नहीं किया। एनॉर्मस, एनॉर्मस का हो जाएगा एनॉर्मिटी। सो इनफैक्ट ओ यू एस इज ऑल्सो वन ऑफ दी सफिक्सेस एंड जब भी ओ यू एस वाले वर्ड्स होते हैं उनमें जब भी आप इनको चेंज करेंगे नाउन फॉर्म में तो इस तरह से आई टी वाई ओ यू एस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। एक और पॉपुलर एग्जाम्पल है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का हो जाएगा कंटिन्यूटी। प्लेजेंट, प्लेजेंट का हो जाएगा प्लेजेंटनेस। डेंस, डेंस का हो जाएगा डेंसिटी। अगेन ई को वो आई में रिप्लेस कर देंगे हम। और इन दिस केस क्योंकि ऑलरेडी सफिक्स में आए हैं तो वो काइंड ऑफ मर्ज हो जाएंगे। ग्रेट, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटनेस। सेकेंड, add ly to each of the following adjectives then use them to fill in the blanks. now ly वर्ड जो भी होते हैं वो नॉर्मली एडवर्ब्स होते हैं। सो जब भी आप किसी वर्ड में ly लगाएंगे तो नॉर्मली वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडवर्ब्स में। सो एडवर्ब्स का मेन क्वालिटी क्या होता है कि वो किसी भी एक्शन का क्वालिटी बताते हैं, तो इट्स लाइक एन एडजेक्टिव फॉर अ वर्ब, इसलिए वो एडवर्ब नॉर्मली उनको कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वर्ड्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल परफेक्ट। सो परफेक्ट हो गया कोई भी चीज़ में कोई फ्लॉ ना हो एंड परफेक्ट का हो जाएगा परफेक्टली। सो परफेक्टली तरीके से कुछ करना, सो किसी एक्शन को परफेक्टली करना, तो हमने सिंपली एल वाई लगा दिया तो एडजेक्टिव किस में कन्वर्ट हो गया, एडवर्ब में। सो ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज थी एडजेक्टिव टू नाउन, ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी एडजेक्टिव टू एडवर्ब। एंड ये बहुत ही पॉपुलर सफिक्स है एडवर्ब्स बनाने के लिए।
अगर आप परफेक्ट का फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कीजिए, मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि परफेक्ट का आपको नाउन फॉर्म भी बनाना है, आपको एडवर्ब फॉर्म भी बनाना है। सो परफेक्ट का फॉर एग्जांपल एक और सफिक्स होता है दैट इज TION, एंड परफेक्शन हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। सो कोई भी चीज़ परफेक्शन से करना, परफेक्शन, एंड इसका ऑब्वियसली एडवर्ब हो जाएगा परफेक्टली। नियर का हमने पिछले पार्ट में देख लिया, नियरनेस, एंड यहाँ पे हो जाएगा नियरली। काइंड का काइंडनेस, और यहाँ पे हो जाएगा काइंडली। प्लेजेंट का नाउन फॉर्म प्लेजेंटनेस हमने देखा था, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लेजेंटली एडवर्ब फॉर्म। ईगर, ईगर का अगेन नेस वाला यहाँ पे सफिक्स लगेगा, तो ईगरनेस, और ईगरली हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म। सो इनफैक्ट इट्स नॉट लाइक कि आपने एक एक्सरसाइज कर ली तो छोड़ दो, यू कैन कीप एक्सपेरिमेंटिंग नए नए वर्ड्स के साथ कि क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फिर जल्दी से आप गूगल कीजिए उस वर्ड को कि नियरिटी होगा या नियरनेस होगा, आपको तुरंत गूगल से पता लग जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। या अगर आपके पास डिक्शनरी है तो ओल्ड स्कूल मेथड से आप डिक्शनरी निकालिए और तुरंत देख लीजिए कि क्या करेक्ट उसका फॉर्म है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि हमें इसको एडवर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड हमें राइट वर्ड को यहाँ पे फिट करना है। सो अगेन आप नोटिस करेंगे कि वी आर गोइंग टू पुट इट ऑल बिफोर अ वर्ब। सो यहाँ पे वेटिंग इज अ वर्ब फॉर्म, राइट इज अ वर्ब, सरप्राइज इज अ वर्ब, बिलीवेबल इज एन एडजेक्टिव। इनफैक्ट एडवर्ब ऑल्सो एडजेक्टिव्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड नॉर्मली जब भी आप किसी को पूछेंगे कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, तो जस्ट टू कीप इट सिंपल हम बोल देते हैं कि एडवर्ब जो है किसी वर्ब के क्वालिटी को बताता है, वर्ब के लिए वो एडजेक्टिव है। बट इनफैक्ट एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बताता है, इवन एक दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी भी बता सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बिलीवेबल फॉर एग्जाम्पल एक एडजेक्टिव है, एंड उससे पहले हम यहाँ पे एडवर्ब लगाएं। तो आपके पास एक मस्त सा एक एग्जाम्पल है जिसमें एडजेक्टिव को एक एडवर्ब डिफाइन करने के लिए यूज में लिया गया है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, व्हाई डिडंट यू टर्न अप एट द मीटिंग। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों टर्न अप करना, यानी क्यों नहीं शो अप करना, क्यों नहीं मीटिंग अटेंड की आपने। वी ऑल वर डैश वेटिंग फॉर यू, हम सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे। तो किस तरह से वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली ईगरली वेटिंग फॉर यू। ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज भी है कि वी वर ईगरली वेटिंग फॉर यू, बहुत उत्सुकता के साथ हम वेट कर रहे थे आपका। डैश राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स। तो आप किसी को यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सो नॉर्मली आप काइंडली वर्ड का ऐड कर लेते हैं ताकि सामने वाला जो है थोड़ा ऑफेंस ना ले, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाए उसके लिए। काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स। आई वॉज डैश सरप्राइज टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन। सो अगर आप किसी को बोलें कि मैं सरप्राइज हो गया उसको देख के रेलवे स्टेशन से, तो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आप अच्छे वे में सरप्राइज थे या बहुत बुरे वे में सरप्राइज हुए। सो आप नॉर्मली क्या ऐड करते हैं, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, तो मैं एक अच्छे वे में सरप्राइज हुआ उसको रेलवे स्टेशन में देख। आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग, मुझे लगा वो नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, प्लेजेंटली। ये भी पॉपुलर फ्रेज है, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी यू, समथिंग लाइक दैट। इट इज डैश बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। ये पूरी तरह से बिलीवेबल है कि मैं इस मेस का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सो किस तरह से, इट वॉज परफेक्टली बिलीवेबल, अच्छी तरह से ये बिलीवेबल था, पूरी तरह से बिलीवेबल था कि मैं इस मेस का, इस गंदगी का मैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं हूँ। ही फेल ओवर द स्टेप एंड डैश ब्रोक हिज आर्म। सो वो सीढ़ियों से गिरा, और अगर मैं इस डैश को ना भरूं तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एंड ब्रोक हिज आर्म, उसका हाथ टूट गया, उसने अपनी हाथ तुड़वा ली। बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं नियरली, तो पूरे सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म मतलब ऑलमोस्ट, मतलब उसका हाथ टूटा नहीं बट ऑलमोस्ट उसका हाथ टूट ही गया। क्वेश्चन 3, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। सो इस क्वेश्चन में आपको वर्ब का फॉर्म, अप्रोप्रिएट फॉर्म भरना है। सो ऑब्वियसली जब भी आप वर्ब का फॉर्म लिखने बोलते हैं तो इट मीन्स कि आपको करेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करना है, वेदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड उसमें भी आपको ध्यान रखना है वेदर इट इज सिंपल, वेदर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस, और इज इट पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑल ऑफ दैट। तो वर्ब फॉर्म्स का मतलब यही होता है कि आपको करेक्ट जो है पार्टिसिपल फॉर्म्स या तो उनके डिफरेंट टेंस फॉर्म में यूज करना है। बट यहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इनको हम कंडीशनल्स बोलते हैं। सो कंडीशनल्स क्या है, तो इनको कहा जाता है कंडीशनल्स। एंड स्पेसिफिकली जस्ट नॉट टू गो टू डीप बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए, इनको कंडीशनल्स टाइप 1 कहा जाता है। तो कंडीशनल टाइप 1 क्या होते हैं, इनमें आप कहते हैं कि अगर ये होता है तो ये होगा। सो इसमें आप नॉर्मली क्या पैटर्न लगाते हैं कि इफ़ या व्हेन
आपके पास होगा सेंटेंस में, या तो ये स्टार्टिंग में हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जैसे कि इस एग्जाम्पल पे है, या इट कैन बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस जैसे इन एग्जाम्पल्स में। तो देयर इज नो फिक्स पैटर्न, एंड इनके साथ आपका लगेगा सिंपल प्रेजेंट। इफ व्हेन सेंटेंसेस के साथ लगेगा आपका सिंपल प्रेजेंट, ये कंडीशन होगी, दिस विल बी कंडीशन। तो आप जब भी किसी कंडीशन को बताते हैं, उन सेंटेंसेस को आप कंडीशनल्स कहते हैं। तो दिस इज द कंडीशन, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, एंड अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो कोई एक एक्शन होगा दैट विल हैपन इन द पास्ट, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर। सो ये ध्यान में रखना आपको, एंड ये एक्सरसाइज सॉल्व करते करते आपको ये पैटर्न आराम से दिखने लगेगा। सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। सो आई डैश फोन यू व्हेन आई डैश होम फ्रॉम स्कूल। सो व्हेन पार्ट में आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। सो व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। सो आई विल फोन यू, सो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, नॉर्मली जो जब हम नए नए सीखते हैं इंग्लिश को, तो हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम बोलते हैं आई विल फोन यू व्हेन आई विल गेट होम फ्रॉम स्कूल, तो हम दोनों जगह सिंपल फ्यूचर लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि हमें क्या लगता है कि सिंपल प्रेजेंट यूज़ करके हम फ्यूचर की चीज़ का कंडीशन नहीं दे सकते। ये एक मिथ है, और या एक कॉमन मिस्टेक जिसको आप कह सकते हैं। इनफैक्ट आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करके एक फ्यूचर की चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, एंड स्पेशली इन कंडीशनल्स में, जब आप एक कंडीशन दे रहे हो कि अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होगी, तो होती है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। सो कंडीशन हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हरी अप मैडम डैश अनॉयड इफ वी डैश लेट। सो इफ कंडीशन में आपका हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट, एंड वर्ब है बी, बी का सिंपल प्रेजेंट होगा इज या आर। सो वी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, दैट इज वी आर। सो इफ वी आर लेट मैडम विल बी अनॉयड, मैडम क्या हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, अनॉयड हो जाएंगी अगर हम लेट हो। इफ इट रेन्स टुडे, यहाँ पे क्या आ गया, अगेन सिंपल प्रेजेंट ऑफ रेन, इफ इट रेन्स टुडे वी विल नॉट गो टू द प्ले। इनफैक्ट विल नॉट को आप एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। आप जब भी नॉवेल्स पढ़ेंगे या कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या किसी के डायलॉग्स पढ़ रहे हैं या हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, तो आप एक वर्ड देखेंगे दैट्स कॉल्ड वोंट। सो वोंट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड यानी छोटा किया हुआ एक फॉर्म है विल नॉट का। सो आई वोंट गो, वी वोंट गो का मतलब यही है कि वी विल नॉट गो। सो जब भी आप स्पेशली यूएस में लोगों को बोलते हुए देखेंगे तो वो बहुत शॉर्ट करके चीज़ें बोलते हैं। सो आप यहाँ पे अगर आप बोलें इफ इट रेन्स टुडे वी वोंट गो टू प्ले, सो इसका मतलब है विल नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू सी मंडल अगेन। सो यहाँ पे डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट आएगा, एंड ऑफ कोर्स आपको इन वर्ब्स का जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म है वो सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। यू विल नॉट या यू वोंट रिकग्नाइज, यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर अ चेंज वोंट लिख देता हूँ, एंड इट शुड बी एक्सेप्टेबल। अगर आपकी टीचर एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो दैट इज रॉन्ग। यू वोंट रिकग्नाइज हिम, ही इज ग्रोइंग अ बियर्ड। वी आर ऑफ टुडे, वी विल राइट टू यू, हम तुम्हें लिखेंगे, मतलब या तो चिट्ठी या तो ईमेल। आज के ज़माने में तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखने का मतलब हो जाता है ईमेल करना। आफ्टर वी आर बैक। सो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है, इफ़ एंड व्हेन की जगह यहाँ पे आपको क्या यूज़ किया गया है, आफ्टर। सो ये एक छोटा सा चेंज है। इनफैक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इवन दो आफ्टर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि जब हम वापस लौट जाएंगे तब हम तुम्हें लिखेंगे, वी विल राइट टू यू आफ्टर वी आर बैक। सो अगेन कंडीशन वाले स्टेटमेंट में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जो कंडीशन फुलफिल होने पे जो एक्शन होगा उसमें हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।